सृष्टि, मैं तुम्हारे लिए पानी पूरी ला, खा के देखो, बहुत अच्छे हैं। नहीं। अरे बहुत अच्छे हैं, पसंद नहीं आई तो मेरा नाम बदल देना, खा के देखो। हाँ, मिर्ची। देखो, अरे एक तो लो, पानी पानी। अरे तूने बदमाशी करी ना। लाल मिर्ची वाली मैडम को खुद मिर्ची लग गई इतनी जोर की। मिर्ची तो इन्हें लगती है पापा, बुलबुल भाभी से। बुलबुल भाभी की जगह लेने चली थी। किस वायु के बच्चे को था, मैं बताऊंगी। बस एक बार मुझे इस घर की बहू बना दो। बुलबुल भाभी, आप यहाँ कब और कैसे आए? और कैसे हो आप? सबके बिना हमारा मन कहाँ लग रहा था, इसलिए तो मैं यहाँ आ गई। बुलबुल ये क्या किया तूने? जेल से भाग कर आ गई। तेरी वजह से घर पर ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, तो और मुश्किलें क्यों क्रिएट कर रही है? और सुलक्षणा आंटी, पता है उनकी तबीयत कितनी खराब थी? से जो भी बात करनी है ना, मैं बाद में कर लूंगी। अभी हमारे को थानेदार सा के साथ संयम भाई सा की निकासी की रस्म करने जाना है, इसीलिए आपने जो भी कपड़े पहने हैं, हमारे ये जो गहने पहने, वो हमारे को वापस दे दीजिए ताकि मैं तैयार हो जाऊँ। बुलबुल तो जेल से भागकर रस्म करने आई। भाग कर नहीं आई, बेगुनाह साबित होकर बाइज्जत बरी होकर यहाँ आई है। और गुनहगार का भी पता लग चुका है दृष्टि। फिलहाल के लिए वो तुम्हें जो कह रही है वो करो, हमारे पास वक्त नहीं है, थोड़ा फटाफट। जी आपने हमारे और वर्णिका दोनों से झूठ बोलकर हमें एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की। आपकी इस बात के लिए मैं आपको कभी नहीं माफ कर सकती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि घूंघट के पीछे बुलबुल नहीं दृष्टि है। ये यहाँ किसी को भी पता नहीं चल रहा है। ये भगवान अपनी कृपा बनाए रखना और बस आगे भी सब ठीक ही हो। हाँ, सब ठीक ही होगा। अरे वायु, क्या ठीक होने की बात कर रहा है तू? पापा, माँ, बुलबुल भाभी वापस आ गई है। आ गई? हाँ, वीर भाई उन्हें वापस ले आए और उन पे जो इल्जाम लगे थे ना, वो भी सब खारिज हो गए और जो असली गुनहगार था वो भी पकड़ा गया। अरे देखा, मैंने कही थी ना सुलच्छू। अरे हमारी बिंदनी है, वो कभी कोई गलत काम कर ही ना सके। सुलच्छू, भगवान ने थारी भी सुन ली, अब तो खुश है तू? पत्रकार साहब, बुलबुल और वीर दोनों मिलकर संयम की निकासी की जो रस्म है ना वो पूरी करेंगे। उसके बाद हम अपनी कुल देवी के मंदिर जाएंगे उनसे आशीर्वाद लेने। भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। हमारे परिवार पर कोई विपदा नहीं आएगी। बुलबुल, ये दुपट्टा जो कुछ भी मेरे पास था मैंने तुम्हें दे दिया, बस हो गया। बुलबुल जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। बुलबुल जी थानेदार साहब, आप अंदर ही आ जाइए ना।
चले पति जी। चले बुलबुल वीर प्रताप सिंह उर्फ थानेदार निशा। थानेदार साहब 1 मिनट। ये मारा है। क्या? छोटी मोटी चीजें तो आपने मारे को लौटा दी, लेकिन सबसे जरूरी हाँ साका मारे लिए बनवाया गया थानेदार साहब के नाम का मंगलसूत्र, वो तो अभी भी आपके ही गले में। लाइए, लौटा दीजिए मारे को। आज पहली बार बुलबुल का ऐसा रूप देखा है। आज मेरे सामने भोली झल्ली बहन नहीं, सच में वीर प्रताप सिंह की पत्नी खड़ी है। इतना एटीट्यूड, इतना गुमान तो सिर्फ वीर की पत्नी में ही हो सकता है। थानेदार साहब पहना दीजिए मारे को। बुलबुल, तुमने हमारी शादी का मंगलसूत्र ऑलरेडी पहना हुआ है। तो क्या, मैं 2 मंगलसूत्र पहनूंगी। ताकि सबको याद रहे और पता चले कि आप हमारे पति हो। मैं कैसी लग रही हूँ? वो आज के फंक्शन में मुझे बहुत लोग मिलने वाले हैं ना, तो वो मुझे जल कर नजर लगाने वाले हैं बुलबुल, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी लग रही है। वो क्या कहते हैं, मन में नजर ना लगे किसी की। नकलची बंदर, आप हमारी नकल कर रहे हैं? नहीं नहीं, नकल नहीं कर रहा, बल्कि वही कर रहा हूं जो मैंने तुम्हें होली पे कहा था कि अब मुझे मेरी बुलबुल का रंग चढ़ने लग गया। और वो क्या कहते हैं, संगत का असर। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा बुलबुलापन मुझे भी अपना ही लेना चाहिए। चलिए, बस 1 मिनट। अब चले। जीजी, आप भी चलिए। माँ, वीर भाई और बुलबुल भाभी आ गए। खुश रहो, सुहाग हमेशा बना रहे। अरे बस 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 बस, खुश रहे।
बुलबुल, अब समझ में आया ये चांद सा चेहरा घूंघट के बादल के पीछे क्यों छुपा के रखा था। अपने बींद के आने का इंतजार था ना, ताकि वो ही तुझे सबसे पहले देखे। भाभी साहब, मैं जरा तैयारी देख कर आ रही हूँ। मासा वो नहीं जानना चाहती क्यों किया, कैसे किया, ये सब तो हम घर पे जाकर भी बात कर सकते हैं, पर मैं सच में खुश हूँ इस बात से कि भगवान ने तुम्हें बरी कर दिया उन सभी इल्जामों से जो तुम पर लगे थे। खुश रहो। भाभी साहब, बातें बाद में, चलिए निकासी की रस्म शुरू करनी है। बिल्कुल चलिए। ज्योति, आइए आइए। हाँ। चलिए। चलो। मैंने अपने आप से वादा किया था बुलबुल कि संयम की शादी में सारी रस्में तुम्हारे साथ करूंगा, और मैंने अपना वादा पूरा किया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। थानेदार साहब, मैं आपका और इस परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कोई भी आँच नहीं आने दूंगी। कूचा मन की कावेरी की ना दिल वाली जुबान है, महारा कहा ना कभी गलत ना होता। और अब तुम्हारे से लिखवा ले, ये थारी बहन पुष्कर की बुलबुल, ये इस सासरे और वीर को छोड़ के कहीं न जाने वाली, अरे जोंक की तरह चिपकी रहेगी यहीं पर। तो ऐसा है, अब तू ये सुलक्षणा भाभी की बींदड़ी और वीर की बीवी बनने का सपना ना गंगा में बहा दे, थारा कुछ ना होने वाला यहाँ। क्या हुआ? जिस दिन आपने मारे को गिरफ्तार किया था और मैंने इस घर की दहलीज को पार किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी अपने घर में वापस आ पाऊंगी। मैं ऐसा होने ही नहीं देता बुलबुल, क्योंकि मेरा दिल जानता था कि मेरी बुलबुल ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। क्या हुआ? आपने मारे को मेरी बुलबुल कहा ना, अच्छा लगा। तो मेरी ही तो हो, मेरी पत्नी, मेरी बुलबुल। थानेदार साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस घर की दहलीज से मैं ही तुम्हें बाहर लेकर गया था ना बुलबुल। इस घर की दहलीज के अंदर मैं ही तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। ये घर तुम्हारा हक है, ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है, इसकी रौनक हो तुम। चले?